और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने एक दिन पहले ही दिखाया था कि कैसे सम्राट चौधरी, जो अब बिहार की राजनीति में एक बड़बोले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि किसके बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या गंदगी उगली जा रही है, बस वो बोलते हैं। ऐसा ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में बोलते बोलते उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में बोल दिया, जिन्होंने पारिवारिक तौर पर एक सशक्त महिला का एक स्पष्ट उदाहरण दिया था, जिसकी तारीफ बीजेपी के नेताओं को खुलकर करनी चाहिए। लेकिन ये तमाम नेता ऐसे हैं जो हार से बौखलाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने रोहिणी आचार्य के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए इतनी घिनौनी टिप्पणी कर दी कि अब बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। मैंने एक दिन पहले, मेरे चैनल ने एक दिन पहले आपको सम्राट चौधरी का वो गंदा वाला बयान सुना दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किडनी ली थी लालू प्रसाद यादव ने, उसके बाद ही अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दी, यानी लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। यह आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया था। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा सम्राट चौधरी की घिग्गी बन गई है, क्योंकि इसका जवाब लगातार आरजेडी के तमाम नेता प्रवक्ताओं की तरफ से तो दिया ही जा रहा था, लेकिन इस बार आगे आकर रोहिणी आचार्य ने ऐसा बयान दिया है, उसके बाद से चुप्पी साध कर बैठ गए सम्राट चौधरी। नमस्कार, मैं हूं प्रांजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं अपनी चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सम्राट चौधरी का जो ये बयान है, ये इनके महिला विरोधी होने का स्पष्ट उदाहरण है। हां, इनकी पार्टी कहती रहे महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, महिला वंदन, शक्ति वंदन, उज्ज्वला योजना, महिलाओं को धुएं से मुक्ति, 3 तलाक, लेकिन इनकी सोच, इनकी विचारधारा महिला विरोधी ही है। ये महिला विरोधी बात नहीं है, यह हर उस तबके के खिलाफ है जो इनकी राजनीति में रोड़ा बनते हैं। मैं कहता हूं, खुलकर कहता हूं, आप बीजेपी से हैं, आरजेडी के नेताओं की तारीफ तो नहीं करेंगे ना, आप लालू प्रसाद यादव की तारीफ तो नहीं करेंगे ना, आप तेजस्वी यादव की तारीफ तो नहीं करेंगे ना, लेकिन कम से कम एक राजनीतिक शुचिता होती है। 2014 से लेकर अब तक मोदी और शाह की जोड़ी ने तो बता दिया कि उस राजनीतिक शुचिता के जो एक लकीर थी, पतली सी लकीर, उसे बड़ी सलीके से मिटाया गया है। सिर्फ राजनीति, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सारे हथकंडे चले गए। लेकिन इस बार एक ऐसा घिनौना बयान निकल कर आया जिसने सम्राट चौधरी की घिग्गी बंधा दी है। पहले मैं दोबारा से उसको बयान को सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप समझिए कि कितनी गंदगी फैलाने का काम किया। पहले फिर से बयान सुनिए। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को। इनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। लालू प्रसाद यादव अपनी टिकट बेचते हैं, अपनी बेटी को नहीं बख्शा, पहले किडनी ली, उसके बाद टिकट दी। मैं फिर कहता हूं, अगर बीजेपी के नेताओं में इतनी भी शुचिता है ना, तो फौरन इस सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। मोदी जी अगर बात करते हैं ना महिलाओं के सम्मान की, तो सम्राट चौधरी को न केवल फटकार लगे, लेकिन बाहर का निकाल देना चाहिए। नहीं निकालेंगे। उनको फुर्सत तब थी जब नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर तेजस्वी यादव बराबर में बैठे थे, और महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने एक सेक्स एजुकेशन की जो बात होती है उसके बारे में जिक्र कर दिया था, तो छाती पीट रही थी महिलाएं बीजेपी की कि कितनी गंदी बात कर दी। मोदी जी बता रहे थे मंच पर खड़े होकर कि नीतीश कुमार कितने गलत आदमी है, कितने गंदे आदमी, कितनी गंदी सोच है उनकी। वो बात अलग है, बाद में उन्हीं का पल्लू पकड़ लिया और बिहार में सरकार बना ली। लेकिन मैंने कहा ना, सबसे बड़ी गंदगी इन लोगों में है जो ऐसी विचारधाराएं रखते हैं। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरह का पूरा सिनेरियो बना दिया है ना बिहार के अंदर, उसकी काट अब सम्राट चौधरी के पास है नहीं। ये बौखलाहट क्यों है जानते हैं? क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा दिया गया है सम्राट चौधरी को कि सुनो भाई, तुम तो आए थे आरजेडी से, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब डिप्टी सीएम बनाया है, याद रखना 40 की 40 सीटें चाहिए। और जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव टिकट फाइनल कर रहे हैं, इनकी सांसें उखड़ने लगी हैं, तो इन्होंने अपना वही मानसिकता वाला परिचय दे दिया कि टिकट बेचने का काम किया। मैं कहता हूं आरोप लगाइए, आरोप सब पर लगते हैं, मायावती पर भी लगे, आप लगाइए, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जो पारिवारिक काम उन्होंने किया है, मैं चुनौती देता हूं सम्राट चौधरी को, वो करके दिखा दें। उनके परिवार में अगर किसी को जरूरत हो, करके दिखा दें। चलिए, मैंने मान भी लिया वो कर लेंगे, हिम्मत हुई, कोई परिवार से हर कोई प्यार करता है, तो क्या मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों का कर्ज चुकाया है? मैं पूछना चाहता हूं आपको, बीजेपी ने एमएलसी बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, आपने ऐसा क्या किया था मोदी और शाह के लिए?
क्या कर कर आए थे ऐसा दरबार में? क्योंकि भाई यहां तो आपके हिसाब से रोहिणी आचार्य को इसलिए टिकट दिया क्योंकि किडनी बेची है, यानी कुछ ना कुछ ये आपका अपना पर्सनल अनुभव होगा ना, आपने भी मोदी शाह को कुछ ना कुछ दिया होगा, उसी के एवज में आपको एमएलसी बनाया। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पारिवारिक चीजों के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब देखिए रोहिणी आचार्य ने जो जवाब दिया है ना, उसे सुनने के बाद चुप्पी साध कर बैठ गए सम्राट चौधरी, एक जवाब नहीं दे पा रहे। पहले पढ़कर बताता हूं उन्होंने क्या क्या कहा। जैसे ये बयान आया, रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट बहुत ध्यान से और गंभीरता से पढ़ने चाहिए। बीजेपी के किसी नेता में हिम्मत नहीं है। वो मैं उन महिला विधायक को खासतौर पर ढूंढ रहा हूं जो नीतीश कुमार के बयान पर हाय तौबा कर रही थी ना उनके। अब देखिए, इन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की एक फोटो शेयर की और लिखा, जन्म दिया जिस माता पिता ने, मेरा रोम रोम उनका कर्जदार है, भगवान से बड़ा दर्जा उनका, मैं तो सिर्फ उनका विस्तार हूं, पितृ देवो भवा मातृ देवो भवा। दरअसल रोहिणी आचार्य इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, इसका ऐलान हो चुका है, वो जल्दी टिकट का ऐलान हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब ये बौखलाए हुए हैं सम्राट चौधरी की, जो टारगेट दिल्ली से इनको मिला है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ये 6 महीने वाले डिप्टी सीएम कहलाएंगे। रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया, लालू जी की बेटी हूं, अच्छी सोच और ओछी चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच, जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी, सही गलत का फैसला जनता करेगी। इसमें आप व्हील चेयर में देख सकते हैं, बैठे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, उनके साथ रोहिणी आचार्य हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज थी, किडनी की जरूरत थी और उनकी बेटी यानी रोहिणी आचार्य ने ही उनको किडनी दी थी, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की थी कि भाई इस दौर में यही भारतीय संस्कृति है। मैं फिर समझा दूं सम्राट चौधरी को और खासकर उन बीजेपी के नेताओं को जो गंदगी उगलने से गुरेज नहीं करते। एक लड़का होने के नाते मैं कहता हूं कि अगर मैं अपने माता पिता परिवार में किसी एक सदस्य को किडनी देने की कोशिश करूंगा, पहले तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए हर किसी में, लेकिन किडनी देने की कोशिश करूंगा तो वो सामान्य तो नहीं, बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी घर की बेटी शादीशुदा होती है, ससुराल चली जाती है और उसके सगे पिता को जरूरत होती है किडनी की, तो हमारे समाज में वो किडनी देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि बेटी पराई हो चुकी है और अगर उसने ऐसा किया तो बच्चे पालने में, जन्म देने, बच्चों को देने में बहुत सारी चीजों का दिक्कतों का सामना कर रही है। ये बहुत बड़ा कदम है रोहिणी आचार्य का और इसका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी सोच इतनी गंदी हो, क्या सम्मान करेंगे। रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया, लिखा, अपने पापा को अपनी किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है, अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपने जान न्यौछावर करने को तैयार है। यह अब रोहिणी आचार्य की तरफ से जवाब दिया गया है। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आप इतने सारे सवाल जब रोहिणी आचार्य के लिए करते हैं, कभी आपने स्मृति ईरानी जी के लिए किया, अपनी बीजेपी के तमाम नेत्रियां जो हैं, नेता हैं, महिला नेता हैं, उनसे पूछा है कभी कभी सवाल? ऐसे ऐसे सवाल पूछें कि उनको किस आधार पर मंत्री बनाया गया, सांसद बनाया गया, ऐसा उनकी तरफ से क्या किया गया था, कौन सी डील हुई थी? क्योंकि आप अगर पारिवारिक रूप से ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल हो, खासकर एक महिला के लिए करेंगे, तो पूछा जाना चाहिए ना। खैर, सम्राट चौधरी ने गलत नहीं किया। सम्राट चौधरी ने वही किया जो बीजेपी के नेता करते हैं, उनकी परंपरा है, उनकी विचारधारा है। लेकिन जब से रोहिणी आचार्य ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, सम्राट बाबू कहीं नजर नहीं आ रहे। वो सोच रहे थे कि वो गंदगी फैलाकर निकल जाएंगे, लेकिन समेटवाने का काम ही खुद रोहिणी आचार्य ने कर दिया है। नमस्कार।